राम राम भक्तों, स्वागत है आपका आज एक विशेष क्रमांक में। आज हम बात करेंगे ऐसे दिव्य संत के बारे में जिन्हें बाबा नीम करौली के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम बाबा नीम करौली जी के अद्भुत रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबा नीम करौली जी की शक्तियों के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। जहां भक्तों का मानना है कि बाबा जीवन की कठिनाइयों में मदद करते हैं, वहीं उनकी भक्ति में एक विशेष अनुभव होता है। उनकी पूजा अर्चना, चमत्कार और भक्ति के अनुभवों को साझा करना इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। बाबा नीम करौली जी के भक्तों का मानना है कि उन्होंने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव किया है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस वीडियो में हम उनके चमत्कारों की चर्चा करेंगे जो भक्तों ने अनुभव किए हैं। हम जानेंगे कि कैसे बाबा नीम करौली जी की कृपा से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। ऐसे और भी अनगिनत अनुभव हैं जो लोगों ने साझा किए हैं। अगर आप भी बाबा नीम करौली जी की आस्था में विश्वास रखते हैं या उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बाबा नीम करौली जी के बारे में हम और भी रोचक चीजें जानेंगे, जैसे उनकी शिक्षाएं, भक्तों का अनुभव और उनके अद्भुत चमत्कार। तो चलिए मिलकर बाबा नीम करौली जी की भक्ति में लिप्त हो जाते हैं और उनकी कृपा को महसूस करते हैं। तो चलिए जानते हैं बाबा नीम करौली कौन थे और ऐसी क्या विशेष बात थी जिस कारण वे देश विदेश में इतने लोकप्रिय हैं। शुरुआत करते हैं उनकी जीवन यात्रा से। बाबा नीम करौली जी का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जी का विवाह उनके माता पिता द्वारा 11 वर्ष की आयु में ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने संत बनने के लिए घर का त्याग कर दिया था। भक्तों, बाबा जी को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि लक्ष्मण दास, हांदी वाले बाबा और तिकोनिया बाबा। बाबा जी ने गुजरात के भवानिया मोरबी में तपस्या की थी, तो उन्हें वहां तलैया बाबा के नाम से जाना जाता था। बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा? कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गाँव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही चिमटा गाड़कर धरती पर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे ना चली। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सब ने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मान पूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहां के गांव के लोगों को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां के लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। नीम करौली बाबा के आश्रम कहाँ है? नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैची धाम, भूमियाधार, काकरीघाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में, खिमासेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम तास, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। नीम करौली महाराज जी एक चमत्कारी सिद्ध संत थे और उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी। कहा जाता है कि बाबा जी को किसी के भी मन की बात बिना कहे ही पता चल जाती थी। वे अपने भक्तों की समस्याओं को बिना बताए ही समझ लेते थे और उनका समाधान कर देते थे। नीम करौली महाराज जी को लोग हनुमान जी का अवतार मानते थे। उनका संपूर्ण जीवन हनुमान भक्ति से ओतप्रोत था। वे हमेशा अपने भक्तों को हनुमान चालीसा पढ़ने और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक बार की बात है, उनके आश्रम में भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कम पड़ गई। जब भक्तों ने बाबा से इस बारे में कहा तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और अचानक अन्न और भोजन की मात्रा बढ़ गई। बाबा जी के चमत्कारों की एक लंबी सूची है। आइए जानते हैं बाबा जी की महासमाधि के बारे में। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा नीम करौली जी ने महासमाधि ले ली। हालांकि उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी आध्यात्मिक रूप से जीवित हैं और अपनी कृपा से भक्तों की सहायता कर रहे हैं। बाबा नीम करौली जी की शिक्षाएं प्रेम, सेवा, करुणा और भक्ति पर आधारित थी।
वे अपने भक्तों से हमेशा कहते थे कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए चिंता मत करो और प्रेम पूर्वक सेवा करो। आज भी उनके विचारों और शिक्षाओं का प्रभाव लाखों लोगों के जीवन में देखा जा सकता है। बाबा के आश्रमों में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। भक्तों, आज के क्रमांक में इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और इस यात्रा में हमारे साथ बढ़े, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राम राम। जय गुरुदेव, जय सीताराम।